थंबनेल इज नॉट द क्लिकबेट, कि नो सेक्शनल कट ऑफ, नो ओवरऑल कट ऑफ फॉर द न्यू आईएम्स इज नॉट अ क्लिकबेट, इट्स अ रियलिटी। आप वीडियोज को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ और पता चलता रहेगा। हाय, सो नो सेक्शनल और द ओवरऑल कट ऑफ इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट। बस यही फैक्ट सरप्राइजिंग नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्स आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस कैट स्कोर वर्सेस न्यू आईएम्स। न्यू आईएम्स का क्राइटेरिया क्या होगा, द इनसाइड स्टोरी, जो इनसाइड बी स्कूल चलता रहता है उनके अंदर क्या चलता रहता है, एंड बेस्ड ऑन द आरटीआई क्या इंफॉर्मेशन आई है। तो ये फैक्ट्स आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकते हैं। आपने अभी कैट प्रिपरेशन की है, कैट में आपने क्वांट देखा, रीजनिंग देखा, वर्बल देखा, बट बाकी जो बातें आपको एक्चुअली देखनी चाहिए, बिकॉज आप एमबीए प्रिपरेशन कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट द कैट रिटन टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी बातें शायद आज आपको यहां जानने को मिलेगी। इवन अगर आप काउंसलिंग करने के लिए भी कहीं जाते हो कि सर मुझे आई एम गोइंग फॉर द कैट, तो आप बोलते हैं चलो ठीक है, क्वांट ये फैकल्टी पढ़ाएगा, रीजनिंग ये पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा। उसके अलावा आपको जो बातें पता होनी चाहिए उन बातों को बताते नहीं है, तो आपको लगता है कि फैक्ट सरप्राइजिंग है, बट ये फैक्ट सरप्राइजिंग नहीं है। इस फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं आज व्हेन फॉर द न्यू आईएम्स। बाकी ओल्ड आईएम्स का भी हमने डिस्कस किया है। देयर इज अ प्लेलिस्ट जिसका लिंक मैंने आपको पिन पोस्ट में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आप वहां पे जाके ओल्ड आईएम्स का भी देख सकते हो, बेबी आईएम्स का भी देख सकते हो, और बाकी बहुत कुछ अपडेट करने वाला हूं मैं इसी चैनल पे कि किस परसेंटाइल पे किस कॉलेज में जाना चाहिए। बिकॉज आपको जो भी पता है ना, आप बाहर से देखते हो और मेनी टाइम्स आप रोजी पिक्चर देखते हो। इनसाइड स्टोरी जब तक आपको पता नहीं होगी, आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते हो। ये जो आपका वीडियो सेशन है, हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, बट आप देखना, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं आपको लास्ट सेशन में फिर से बोला था, बेबी आईएम्स की जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि a good profile is looking for a good B school and a good B school is looking for the good profile. CAT is just a plain ball game. वो CAT एक बॉल गेम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि CAT का इंपॉर्टेंस नहीं है, CAT का इंपॉर्टेंस है, बट आपकी प्रोफाइल आपके लाइफ को डिटरमाइन करती है। CAT इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहो तो लॉन्ग टर्म में CAT एक जस्ट एग्जाम था जिसके थ्रू आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो, बट अभी मैं बोलता हूं CAT बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देना चाहिए। चलिए, मैं टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता हूं मैं बहुत ज्यादा आपका, डिस्कस करते हैं न्यू आईएम्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ एमईए, लोग मुझे मैथ्स बाय एमईए के नाम से जानते हैं। व्हेन इट्स मैथ, इट कम्स टू बी द मैथ्स बाय एमईए। कॉन्सेप्ट का मतलब एमईए, लोग ये बोलते हैं। मेनी टाइम्स पीपल से मी इट्स एमईए इज द एमबीए गुरु। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना हो कि व्हाट इज ऑल अबाउट एमबीए, एमबीए में क्या चल रहा है, एमबीए के बाद क्या चल रहा है, ड्यूरिंग द एमबीए, आफ्टर द एमबीए, इनसाइड द एमबीए इज एमईए। लोग ऐसा बोलते हैं, व्हाट आई एम नॉट सेइंग कि ये मैं बोल रहा हूं। पीपल आल्सो से मी लाइक ही इज द मैथ्स गुरु, दैट्स व्हाट दे से। तो अब मैं आपसे बात करता हूं कि व्हाट आई एम से अबाउट देमसेल्फ, उनकी इनसाइड स्टोरी क्या है, दैट्स व्हाट आई एम से। वहां की जनता क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है। बट जो आज का जो मेन एम है, कैट स्कोर क्या होना चाहिए न्यू आईएम्स के लिए, मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं, क्या मेरा न्यू आईएम्स से कॉल्स आएगा या नहीं आएगा, क्या मुझको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बात मैं तो आपको बता दूं कि ओनली छोटे से एक फैक्टर्स को देख के हम सब कुछ जज नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये जो वीडियो जा रहा है, ये वीडियो मेनली इसलिए जा रहा है कि आपका कैट स्कोर वर्सेस न्यू आईएम्स में आपके कॉल्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है ना, आपका किसी में ओवरऑल कट ऑफ नहीं मैनेज हो रहा है, तो भी आप न्यू आईएम्स से कॉल्स ले सकते हो। बहुत कुछ आज हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इनसाइड स्टोरी ऑफ न्यू आईएम्स मेरे साथ, माई सेल्फ एमईए। आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सबका ड्रीम होता है, मैंने हमेशा बोला है कि भाई आईएम में जाना ही तो मेरा ड्रीम है। तो इस आईएम्स में जाने के ड्रीम्स को 3 स्टेप में पूरा करते हैं। वन इज द ओल्ड आईएम्स, वन इज द न्यू आईएम्स एंड द बेबी आईएम्स। बिफोर दिस आई से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीवी। सीवी इज द वैट पीआई ऑनलाइन मॉड्यूल, जो हम लोग का सबसे बेस्ट मॉड्यूल माना जाता है अलॉन्ग विद द रिटन टेस्ट के अलावा। दीज आर आर स्कूल्स जो टॉप 20 स्कूल्स को हम टारगेट करते हैं ओनली। एंड जो ये वैट पीआई चलता है उसमें जो कॉलेजेस हैं, कॉलेज आर द ओल्ड आईएम्स, जिनके पास ओल्ड आईएम्स होते हैं उनके न्यू आईएम्स से कॉल्स होते ही होते हैं। एसपी जैन, एमडीआई, निटी, आईएफटी, एफएमएस, आईआईटीज ऑन इज द मेन 2-3, एक्सेल, स्नैप में एसआईबीएम, एससीएमएचआरडी, एनएम मुंबई का ओनली इनको ही हम टारगेट करते हैं। अगर आपके इनके कॉल्स हैं तो आप सीवी को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत जल्द अपडेट किया जाएगा आपको। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अपने फर्स्ट स्टेज पे मैं आपको स्क्रूटनी करता हूं एंड आपके मेंटर्स अलॉट होते हैं आपको। एंड दीज आर द स्मॉल रिजल्ट ऑफ द बैच 1, दीज आर द स्मॉल रिजल्ट्स ऑफ द बैच 2। जब से बैच होगा मैं एक एक करके आपको सारे बैच के रिजल्ट्स बताऊंगा। वी हैव ऑल द रिजल्ट्स, अहमदाबाद, बैंगलोर, आप नाम लो, आईएसबी आप नाम लो, वी हैव द रिजल्ट ऑफ आवर क्लोज स्टूडेंट एंड बहुत कुछ दिखता है। एनीवे, मैं आपसे बात करना चाहता था कि हमारा एक बैच आ रहा है कैट 2022 रिटन बैच, जो बेसिक से बूस्टर होगा। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिजल्ट तो है ही, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन द कैट 26 out of 66 questions of the quant LRDI
डायरेक्ट कम फ्रॉम द क्लास नोट्स। क्लास में जो डिस्कस हुआ था, डेटा चेंज करके आया है। इवन द जैट हैज द 2 DI ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रॉम द क्लास, जो क्लास में देखा है। सो 8 out of 28 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लास में डिस्कस हुआ था। सो ये जो नंबर्स लिखा हुआ है, ये नंबर्स क्या लिखा हुआ है, ये नंबर्स वो नंबर्स लिखे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस क्लास से उठ के आ रहे हैं विद द डेटा चेंज। बाकी में कॉन्सेप्ट्स तो सब कुछ है। मैं ये बोलता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन वो क्या ही पूछेगा, छोटा सा तो सिलेबस होता है। एनीवे, तो जो मैंने बोला कि 3 वेज से कैटेगरी होती है आईएम्स की। वन इज द ओल्ड आईएम्स बेस्ड ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ईयर 61 to 96, कैलकाटा टू इंदौर, ब्लैकी। देन वी हैव व्हाट, न्यू आईएम्स, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। 2007 to 2011 आईएम शिलोंग अपने आप को अलग लगता है, वो बोलता है कि मैं न्यू आईएम्स में नहीं आता हूं, बट वी पुट इन न्यू आईएम्स, तुम न्यू आईएम्स में ही रहो। आईएम रोहतक, रांची, रायपुर, आईएम त्रिची, काशीपुर एंड आईएम उदयपुर। हम इनकी बात करेंगे कि आखिर ये क्या बोलते हैं और आरटीआई की सच्चाई क्या है, क्या आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो इसके बेसिस पे। एंड इनका एस्टेब्लिशमेंट क्या है, 7 to 11। Then we have baby IIMs 15 to 16, we have these baby IIMs। अब इसमें क्या है, IIM रोहतक इज नॉट अ कैप कॉल, वो कैप में ही था एज पर द लास्ट ईयर। इस साल हो सकता है चेंज हो जाए, कुछ और लोग कैप से बाहर निकल जाए, बिकॉज कैप में होना, कॉमन एडमिशन प्रोसेस में होना बहुत बार IIMs के लिए घाटे का सौदा होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बेबी IIMs के वीडियो में बताया, मैं अभी बता देता हूं। कैप का अपना एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आपको इतने 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 परसेंटाइल पे ही कॉल देना है, नहीं देना है। बट लोग जो अब देखना स्टार्ट कर रहे हैं, आईएम्स ये चाहता है, एडमिन उनकी ये चाहती है, उनका एकेडमिक ये चाहता है कि अच्छी प्रोफाइल उनके क्लासरूम में आए। सो उन्हें पढ़ाने में भी अच्छा लगे, उन्हें प्लेसमेंट करने में भी अच्छा लगे। तो अच्छी प्रोफाइल का कहीं ये मतलब नहीं होता है कि अच्छा कैट स्कोर, व्हाट आई एम सेइंग, ये कोटेड है। अच्छी प्रोफाइल का कहीं मतलब नहीं होता है अच्छा कैट स्कोर। हमें अच्छे बच्चे चाहिए। कैट स्कोर का मतलब इतना तो माइंडसेट होना ही चाहिए कि वो 2 घंटे के प्रिपरेशन को आप निकाल सको। तो हम क्या बात कर रहे हैं, आईएम शिलोंग अपने आप को न्यू आईएम्स नहीं मानता है, तो अपना अलग से क्राइटेरिया रखता है। आईएम रोहतक इज नॉट अंडर द कैप। लास्ट ईयर उन्होंने अपने आप को हटा दिया था, इनका अपना फॉर्म्स आएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। रांची, रायपुर, त्रिची, काशीपुर एंड उदयपुर, दीज 5 न्यू आईएम्स आर इन द कैप, ये कैप में है। एंड दीज 4 बेबी आईएम्स आर इन द कैप, ये कैप में है। बट आपने देखा था कि ये कैप में होने के बावजूद भी कैप के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रोफाइल, जो भी है। लास्ट ईयर तो उन्होंने फॉलो नहीं किया। इट मींस क्या, इट मींस यही कि हमें कैट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं। ये बात मैं कैट के पहले भी बोलता था, अगर आप सेशन में थे, कि कैट की इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत घटती जा रही है, प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और कैट ओके सोके भी है, तो यू कुड हैव अ डिसेंट लाइफ आफ्टर द एमबीए और ड्यूरिंग द एमबीए, हो सकता है। या कैट आपका बहुत अच्छा है, प्रोफाइल अगर आपकी ओके सोके है, तो भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब एवरेज मेंटेन करने का मौका आपको लाइफ हमेशा देता है। प्रोफाइल अगर ओके सोके भी है तो कोई बात नहीं है, हम कैट को इतना अच्छा बना लेंगे कि कुछ ऐसे कॉल्स मुझको मिल जाए जहां प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस नहीं है, या मेरा कैट उतना अच्छा नहीं जा पाया बट मेरी प्रोफाइल मोर देन डिसेंट है, तो भी हमारे पास चांस होता है कि अपने लाइफ को आगे बढ़ा सके। या हमारे पास दोनों नहीं है लेकिन अच्छे 20 स्कूल्स की कॉल आ गई, तो ड्यूरिंग द 20 स्कूल्स भी आपके पास चांस होता है कि आप अपने प्रोफाइल को इंप्रूव कर सको। यू कैन गो फॉर द फेस्ट, क्लब्स, कमिटी, प्रोफाइल इंप्रूव होती है डेफिनेटली। मतलब एवरेज मेंटेन करने का लाइफ हमेशा आपको चांस देता है। लोग ये बोलते हैं कि मैंने अपनी 9th 10th में गलती की थी, 10th, हाँ वो गलती आपको यहां पे हो सकता है कि 10th 12th की मिस्टेक्स, कम मार्क्स आपको लाइफ लॉन्ग हैम्पर करता रहे, बट आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट एमबीए। ट्रेड ऑफ, हमें ट्रेड ऑफ करना ही तो एमबीए सिखाती है कि चाहे तो टाइम को ट्रेड ऑफ करो, या अपने वैल्यूज को ट्रेड ऑफ करो, या अपने सेल्स स्किल्स को ट्रेड ऑफ करो। एमबीए इज ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ। इसी ट्रेड ऑफ को मैं बात करूंगा कि ट्रेड ऑफ ही हो रहा है प्रोफाइल एंड द कैट स्कोर का। पूरे वीडियोस को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने 2 सिलेक्शन क्राइटेरिया डाला है। वन इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द कैप। जनरली ये कैप का सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि मिनिमम 70 70 70 होना चाहिए और 93 होना चाहिए। ये कैप का सिलेक्शन क्राइटेरिया है। विद इन कैप कुछ लोग, कुछ आईएम्स अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया को निकालते हैं कि वी हैव 80 80 80 एंड 94। आईएम्स में ये देखा जाता है कि जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया हुआ है न्यू आईएम्स में खासकर, जनरली उसको फॉलो करते हैं। बट वो क्या इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, क्या और क्या फॉलो करते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि हमें डिस्कस क्या करना है। हमें डिस्कस करना है कि ये जो कैप वाले हैं इनका रूल रेगुलेशन क्या चलता है, आईएम शिलोंग क्या चाहता है और आईएम रोहतक क्या चाहता है। तो विद इन न्यू आईएम्स वी हैव 3 कैटेगरीज। वन इज द आईएम्स जो अपने आप को, आईएम शिलोंग जो अपने आप को न्यू आईएम्स नहीं मानता है। दूसरा आईएम रोहतक जो न्यू आईएम्स में होने के बावजूद, न्यू आईएम्स किसको बोलते हैं,
7 to 11 एस्टेब्लिशमेंट ईयर को न्यू आर्म्स में होने के बावजूद भी अपने आप को कैप से अलग रखता है। क्यों? क्योंकि कैप में बंदिशें बहुत ज्यादा है, हमें रिस्ट्रिक्शंस है। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है तो मैं आपके हिसाब से क्यों पढ़ाऊं? 5 जनता यहां पे, 4 जनता वहां पे, 9 लोगों की क्यों मैं मानूं? मुझे अपने बच्चे चाहिए तो मैं अपने बच्चों को अपनी तरह से सेलेक्ट करूंगा। IIM इज एन ऑटोनोमस बॉडी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। IIM बिल भी आ चुका है तो वो खुद से हैंडल करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा IIMs ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा नहीं ज्वाइन करना चाहिए, नॉन IIM ज्वाइन करना है या नहीं, ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे बाद में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा या मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कहाँ? फेसबुक या टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मुझको पिंग कर सकते हो, या मेरा नंबर अगर आपके पास है तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो। एनीवे, ज्वाइन करना या किसे ज्वाइन करना वो बात की बात है। हाँ, अभी क्या है, हम कन्वर्ट करेंगे देन डिसाइड करेंगे। बट बिफोर कन्वर्ट करना भी क्या होता है सर, फॉर्म्स तो फिल करने होंगे ना। जैसे आज IITs के फॉर्म्स आ गए हैं, बाकी कुछ फॉर्म्स ओपन होंगे, कुछ ऑप्शंस होगा, मैं उस पर भी बात करूंगा कि कौन सा फॉर्म्स भरना है। जल्दीबाजी में कोई भी फॉर्म मत भरिएगा क्योंकि उसमें आपके पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें आपकी फ्यूचर्स भी इन्वॉल्व होती है। कोई भी डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे, फॉर्म्स को आराम से भरेंगे, लास्ट डेट के पहले भरेंगे और देखेंगे। तो मैंने कहा कि न्यू IIMs में 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी इज द IIM शिलोंग, दूसरी कैटेगरी IIM रोहतक विच इज नॉट अंडर कैप, एंड ये 4 कैटेगरी। इवन इस 5 में, इस 4 नहीं 5 में भी कुछ अपनी अपनी हिसाब किताब इनका चलता रहता है। तो देखते हैं, ये वो सारी बातें हैं जो आपको ड्यूरिंग द काउंसलिंग पता होना चाहिए, कि माइंडसेट पता होना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम क्या चलता है हम लोग का ना, हम लोग का पूरा सिस्टम चलता है कैट में स्कोर इंप्रूव करो, स्कोर इंप्रूव करो। डेफिनेटली फेज 1 है, स्कोर इंप्रूव करो, तभी तो ये वीडियोस आपको फायदा करेंगे आफ्टर द कैट। चलिए, मैंने कहा कि 2 क्राइटेरिया होता है। 1 क्राइटेरिया इज द कैप, दूसरा कुछ अजीब सा इनका क्राइटेरिया होता है। मतलब कैप में होने के बावजूद भी कुछ IIMs कैप के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना रूल निकालते रहते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि न्यू IIMs में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। चलिए देखते हैं न्यू IIMs का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। IIM उदयपुर को पहले देखते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग इनटू द IIM उदयपुर का सिलेक्शन क्राइटेरिया। आई होप ये पेज आपको विजिबल होगा, नहीं तो मैं रीड आउट आपको कर दूंगा। हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, वी आर इनटू द कैट में कितने स्कोर आने चाहिए। तो दिस इज व्हाट 70 70 70 93 फॉर द जनरल। ये इनका क्या है, यू कैन से दिस इज अंडर द कैप। कैप का यही होता है 70 70 93। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लो, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो IIM उदयपुर से आपको कॉल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। बिकॉज हम आगे देखेंगे कि क्या वो कितने मार्क्स पे कॉल कर रहे हैं और कितने मार्क्स पे कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपके पास 70 70 70 93 है तो चांसेस बहुत ज्यादा है। बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि चेंज हो रहा है पूरा सिस्टम। लोग पहले कैट को अडहर करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, बी स्कूल्स, उन्हें कैट को रिस्पेक्ट देना उन्होंने कम कर दिया कि बहुत रिस्पेक्ट हो गया। अब हम रिस्पेक्ट देंगे प्रोफाइल को। लाइक द IIMT गाजियाबाद न्यू अनाउंसमेंट हो रही है कि हम कैट को हम देखेंगे, बट प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वांट द क्लास पार्टिसिपेशन शुड बी द बेस्ट। कैट सब कुछ नहीं है, लेकिन कैट अभी भी बहुत कुछ है, इसको मान के रखिएगा। तो IIM उदयपुर ने क्या किया, IIM उदयपुर ये बोल रहा है कि बॉस मुझे क्या चाहिए, मैं कैप के अंदर रहना चाहता हूं। तो चलिए मैं IIM उदयपुर को लिख लेता हूं कि आप होते क्या हो, कैप 70 70 93। अगर आपका ये सेक्शन है तो हो सकता है यहां से कॉल आ जाए, हम देखते हैं। एंड बाकी भी इसमें है, बस इतना ही नहीं है कि यहां से आपका कॉल आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए हम IIM उदयपुर के आगे भी चीज को देखते हैं। वी हैव व्हाट, आपका इतना होगा तो यू आर गोइंग टू गेट अ कॉल। सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रेफरिंग द मेरिट लिस्ट में क्या होगा, 60% कैट स्कोर होगा, PI, और ये फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा इस पे होगा। कैट स्कोर विल बी यूज, कैट 2020 है, दिस इज द रिटन एबिलिटी टेस्ट 0% है, PI 15% है। आगे हम इस चीज को बाद में बात करेंगे। बट एक चीज तो हमें यहां पे पता चल रही है कि IIM उदयपुर इज कैट ड्रिवन कॉलेज, अभी तक है लास्ट ईयर के हिसाब से। इस साल हो सकता है वो प्रोफाइल को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दे। तो जो 70 70 70 93 दिया है ये एज पर द लास्ट ईयर है। हम RTI में भी देखेंगे, ये उनकी साइट बता रही है, हम RTI में भी देखेंगे वो आखिर चाहते क्या है, क्या चाह रहे थे क्या नहीं चाह रहे थे। चलो हमने उदयपुर को तो देखा, अब हम आते हैं क्या काशीपुर के पास। IIM काशीपुर भी न्यू IIMs में थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं। इन्होंने अपनी साइट पे क्या रखी है कि मैं भी जो हूं मैं कैप को फॉलो करता हूं, 70 70 70 93। मैं कैप में हूं और मैं कैप के रूल को फॉलो करता हूं कि 70 70 93 होना चाहिए। देन आप और अपनी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, वी हैव 50-50, अपना सिलेक्शन देख लेना आप किस कैटेगरी में हो नहीं हो। देन वी हैव मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। देन इंटरव्यू के लिए तो बात की बात है, बट हाँ अगर आपके पास, बाकी इन्होंने ज्यादा कुछ दिया नहीं है कि आपका क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है काशीपुर, दे आर लुकिंग फॉर, हम इसे तो देखते ही है बट मैं क्या चाहता हूं प्रोफाइल भी हो आपका।
लाइक 33% वेटेज मैं कैट स्कोर को दूंगा, कैट स्कोर अपॉन हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट इज द 161 170 समथिंग जा रहा है। 10th का मार्क्स आपका जो होगा कैंडिडेट स्कोर्स, 12th का स्कोर 5 पॉइंट यहां पे मिलेंगे। ग्रेजुएशन मार्क्स में आपको क्या मिल रहा है, 5 मार्क्स आपको मिल रहा है। क्वालिफिकेशन अगर आप सीए हो तो आपको पॉइंट मिल रहा है। वर्क एक्स के हिसाब से भी आपको पॉइंट दे रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन भी आपका 2 है अगर आप फीमेल हो, और डीएफए डीएफबी मैंने बहुत डिटेल में पहले भी डिस्कस किया है। क्या है कि एकेडमिक डिसिप्लिन आपका जो होगा आपका मिलेगा टेबल 4 के हिसाब से। मतलब मैं आपके कैट स्कोर के बाद भी मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि क्या किया जाए, बाकी भी प्रोफाइल देखा जाए। मतलब ये प्रोफाइल को भी इंपॉर्टेंट वेटेज दे रहे हैं, बट इन्होंने कहा कि ये सब मैं तभी देखूंगा जब आपके 70 70 70 और 93 हैं एज पर द रूल, कैट 2021 परसेंटाइल एज पर द रूल, उसके बाद ही हम चेक करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप भी कैट देखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। 70 70 70 93 डन, उसके बाद आपकी प्रोफाइल को चेक करना स्टार्ट की जाएगी। IIM त्रिची क्या बोलता है? सो कम टू द IIM त्रिची। IIM त्रिची की जो एडमिशन पॉलिसी है ये भी कैप ही है, लाइक 70 70 70 93 हम देखेंगे आपके। उसके बाद जो हमें जो यूज करना होगा वो देखेंगे कि आपका क्या है क्या नहीं है, वेटेज यूज होगा, कंपोजिट स्कोर होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इसके पे भी हर एक आयम्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए डिटेल में, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या है नहीं है, या इन द मीनवाइल आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, मैं बहुत सारे वीडियोस शेयर करूंगा। अब देखते हैं IIM रायपुर। तो अगर IIM रायपुर को आते हैं, हम ओपन करते हैं, तो IIM रायपुर जो दिखाता है वो दिखाता है अपने एडमिशन पॉलिसी में कि वी हैव 70 70 70 93 दैट इज कैप। तो सर अभी तो कुछ नया हुआ नहीं। मैंने कहा रुको बॉस, अभी तो स्टार्ट हुआ है। IIM रायपुर, IIM त्रिची, IIM काशीपुर, IIM उदयपुर, दे फॉलो द कैप पॉलिसी। अगर आप जनरल हैं तो 70 70 70 93 के बाद में आपके प्रोफाइल को देखूंगा, कॉल देना स्टार्ट करूंगा, आप उस पर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका 70 70 70 93 है तो आप न्यू IIM से उम्मीद कर सकते हो परसेंटाइल पे कॉल्स आएगी। उम्मीद नहीं कर सकते हो, कॉल्स आनी ही चाहिए। अब मैंने कहा यहां तक तो ठीक है। IIM रांची क्या बोलता है? IIM रांची इज ऑल्सो इन द कैप। आपको पता है IIM रांची इज अ कैप, कॉमन एडमिशन प्रोसेस होता है। बट ये भाई साहब, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये न्यू IIMs में वन ऑफ द बेस्ट है, प्लेसमेंट इनकी काफी अच्छी आती है, दो इनके पास अपना कैंपस नहीं है अभी तक। हम उसकी बात को कभी बाद में देखेंगे कि इनका क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यू IIMs आखिर कॉल्स कहां पे देना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इस टेबल को ऊपर करते हैं तो इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा काबिल हूं, मैं कैप में तो हूं, बट मेरे पास लोगों के चॉइसेस में जो है ना, मैं हमेशा हिट लिस्ट में होता हूं। क्यों होता हूं, क्यों नहीं होता, मैं नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि IIM रांची इज अमंग द बेस्ट। अगर आप बात करोगे तो कोई बोलेंगे IIM त्रिची इज द बेस्ट इन द फाइनेंस, IIM रांची इज द बेस्ट एज ओवरऑल, IIM उदयपुर इज अ बेटर। तो ये जो फाइट है कि अमंग द न्यू IIMs कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, मैं इस फाइट को कभी और आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली इनसाइड स्टोरी क्या है। आपने जो भी देखा होगा, किसी मैगजीन को देखा होगा, किसी सर्वे को देखा होगा, इनसाइड स्टोरी क्या है, यहां के बच्चे यहां के बारे में क्या बोलते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा व्हेन यू वुड बी थ्रू विद द प्रोसेस, जब आपके पास चॉइसेस होंगी कहां ज्वाइन करना है कहां नहीं ज्वाइन करना है। सो दिस इज दिस, दैट्स व्हाई इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के कारण लोग मुझे MBA गुरु बोलते हैं कि दैट इज इफ यू वांट टू नो एनी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक, टॉक टू अमीर सर, टॉक टू द बी लीक्स, टॉक टू समवन जो आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक इंफॉर्मेशन आज के टाइम पे एक्चुअली प्रोफाइल बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। ये जो जनरल टॉक मैं कर रहा हूं, ये जनरल टॉक है कि इतने पे इतने कॉल्स आने चाहिए, प्रोफाइल वाइज कल चलता है। तो अभी तक जो मैं आपको स्टोरी दिखा रहा हूं, वो स्टोरी क्या दिखा रहा हूं, वो स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूं कि बॉस ये जो स्टोरी है एज पर देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया, IIM रांची ने कैट 2021 के लिए, ये जो है 21-23 बैच का है, इस साल हो सकता है कुछ चेंज कर दे, अभी तक अपडेट इनका नहीं आया, बट बहुत जल्द अपडेट आ जाएगा। 10 या 15 जनवरी तक ये अपडेट करना स्टार्ट कर देंगे। इन्होंने कहा कि मैं 80 80 80 94 लेता हूं। मतलब सर आपने तो बोला था कि विदाउट एनी सेक्शनल कट ऑफ कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे IIMs में। हमने अभी तक देखा और भी बाकी इनके क्राइटेरियाज हैं कि चलो PI प्रोसेस में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेटर जो होगा कैप होगा। IIM रांची, समझ रहे हो भैया, कोऑर्डिनेटर जो होगा कैप होगा। कैप का मतलब ये जो 5+4 9 IIMs में कोई एक कोऑर्डिनेटर बचेगा, वो सब कुछ सारा प्रोसेस करवाएगा, मैं वहां से पिक कर दूंगा जो इतने वाले होंगे, मैं वहां से पिक कर लूंगा। हम इसकी बाद में बात करते हैं। तो टोटल ये जो कैप राउंड है, आपने कहा कि सर जो आपने जो थंबनेल लगा रखा है वो थंबनेल क्या क्लिकबेट है? कौन सा थंबनेल? ये जो आपने थंबनेल लगाया है एक्चुअली क्या ये क्लिकबेट है? जस्ट कम टू द थंबनेल। न्यू IIMs नो सिलेक्शंस सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ, क्या क्लिकबेट है? क्या आप बस लाइक सब्सक्राइब सेल चाहते हो? मैंने कहा रुको,
ये सब लाइक सब्सक्राइब शेयर किसी और की बात होगी। वी टॉक अबाउट दी वर्क। हम क्वालिटी में बात करते हैं, हम रिजल्ट पे बात करते हैं, हम ऑथेंटिकेशन पे बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आएगा, उससे बाहर क्या ही पूछेगा। मैं इस पे बात करता हूं, मैं जो भी बोलता हूं डंके की टोच पे बताऊं, जब पढ़ाएंगे तो आएगा, जो बताएंगे वो होगा, मैं उस पर बात करता हूं। चलिए ठीक, देखते हैं कि यहां पे क्या है। तो अब मैं आता हूं कि आई एम रोहतक, जिसको लगा कि शायद कैप राउंड में वो बच्चे नहीं आ रहे हैं, कैप राउंड का जब प्रोसेस खत्म होता है, जब उन्हें अलॉट की जाती है आयम्स, तो बच्चे दाहिने बाएं निकल जाते हैं, कभी नॉन आयम्स चले जाते हैं, कभी और चलते हैं। मेरे पास वो प्रोफाइल नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को कैप से अलग कर रहा हूं, कोई फायदा ही नहीं है, मेरे पास वो बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास वही बच्चे आए जो मुझ में इंटरेस्टेड हूं। बहुत अच्छा चॉइस है। लास्ट ईयर लोगों ने इनको खूब गाली दी कि आपने कैप राउंड से अलग कर दिया, आप एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हो, क्या है नहीं। तो उनका मानना है ठीक है, मेरे पास वही बच्चे आए जो इंटरेस्टेड हो, जो प्रोसेस में बचे, तो मैं आगे बढ़ूंगा। आई रेस्पेक्ट आपकी इस चॉइस को, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, आपकी इस चॉइस को मैं रेस्पेक्ट करता हूं। दो समटाइम्स मैं इनको निगेट भी करूंगा, बट पॉइंट्स ऑफ द निगेशंस, सपोर्टिंग आर्गुमेंट हो सकता है अलग हो। तो मैं बोलूंगा जो ठीक है, आई एम रोहतक ने कहा कि मैं अपने आप को कैप से अलग करता हूं। तो जो कैप से अलग करते हैं तो आपका प्रोसेस क्या है, चलिए इनकी साइट पे चल के देखते हैं कि क्या बताते हैं। आई एम रोहतक, आई एम रोहतक ने जो इनका लास्ट ईयर का जो एडमिशन प्रोसेस है, अभी तक इन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस नया जारी नहीं किया है, बट जो भी होगा ऑन द सेम लाइन होगा। आपको प्रोसेस के लिए 5 स्टेज का प्रोसेस होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, इस बार भी इनको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखते हैं क्या लेके आते हैं, क्या नहीं लेके आते हैं। देन ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बेस्ड ऑन द कैट स्कोर, पीआई स्कोर पे जाएगा, ऑफर प्रोविजनल मिलेगा। इन्होंने जो कहा कि अगर आप मेरे को फॉर्म भर करते हो, दैट इज कैट लास्ट ईयर का जो डेटा है, तो अगर आपका 90% ओवरऑल आया है तो यू आर एलिजिबल फॉर द आई एम रोहतक। नो सिलेक्शन कट ऑफ, नो सेक्शनल कट ऑफ, आप समझ रहे हो। इफ यू वांट टू गो फॉर द वन ऑफ द आईएम्स, आईएम का ब्रांड ऑलवेज एक बहुत मजबूत ब्रांड होता है। आपकी प्रोफाइल अगर आपको लगती है कि बहुत अच्छी है और आप अच्छा कर सकते हो और एक ब्रांड आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, आई एम नॉट सेइंग कि नॉन आईएम्स के ब्रांड इनसे अच्छे हैं या नहीं है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर एक ब्रांड आईएम्स मिल जाए, एक क्या ब्रांड्स मिल जाए आईएम्स, तो बहुत अच्छा है। अब यहां देखो इन्होंने क्या किया है, पीजीपी एडमिशंस के लिए काम करना स्टार्ट की है। नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर द आई एम रोहतक एज पर द लास्ट ईयर। ओवरऑल 95 अगर मेरे पास हैं, अगर आपके ओवरऑल 95 आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव वन आई एम कॉल विथ यू। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आई एम रोहतक विल इनवाइट यू फॉर द कॉल्स। आपको कॉल्स देंगे, आप आगे बढ़ सकते हो, आप वहां पे अपना बेस्ट दे सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है देन यू हैव अ स्केल्ड स्कोर, बाकी भी बहुत कुछ है, वेटेज ऑफ 60% है। ऑनलाइन शॉर्टलिस्ट होंगे आप 1 के लिए, तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए आप कंसीडर किए जा सकते हो। तो अगर आप परेशान हो कि सर मेरे को आईएम्स नहीं मिलेगा, मेरे को क्या होगा, आईएम्स नहीं मिलेगा बिकॉज मेरा एक सेक्शनल छूटा हुआ है, तो ये आईएम शायद आपको मिल सकता है। बट क्या आप इस आईएम को ज्वाइन करेंगे, क्या ज्वाइन नहीं करेंगे, क्या आप नॉन आईएम्स में जाएंगे, क्या कुछ और करेंगे, ये सब चीज आप करना कन्वर्ट्स, सारे कॉल्स को कन्वर्ट करने के बाद। एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू कि सर मेरे ये कन्वर्ट्स हो गए हैं, अब बताओ क्या है क्या नहीं है। तो दिस इज व्हाट मेरा जो था वो क्लिकबेट नहीं था। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर न्यू आईएम्स एंड दैट वन इज आई एम रोहतक। तो अब जो आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप काउंसलर हो या कभी काउंसलिंग करते हो, तो आप बताना कि देयर इज सम आईएम्स जहां पे नहीं देखे जाते हैं, जो लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है कि ये गेम ऑफ सेक्शनल कट ऑफ है, नहीं, ये गेम ऑफ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ये इससे ज्यादा है। हम चलते हैं यहां पे। अब मैं आपको बताता हूं कि चलो हो क्या रहा है। हमने इसको देखा आई एम शिलोंग। आई एम शिलोंग इज वन ऑफ द आईएम्स जो अपने आप को न्यू आईएम्स की कैटेगरी में नहीं डालता है, ओल्ड आईएम्स मतलब ये कहीं बीच में फंसा हुआ है। इनको ये बोलते हैं कि मैं मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा हूं, ये बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा या नहीं बोलूंगा मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कि मैं मार्केटिंग के लिए अच्छा हूं। आप आइए, प्लेसमेंट तो आपको मिलनी है, बहुत अच्छी है, बट इसके अप्स एंड डाउन क्या है, बात की बात है। बहुत अच्छी जगह पे है, लोकेशन काफी अच्छा है। चलते हैं आई एम शिलोंग अपनी प्लेसमेंट के बारे में क्या बोल रहा है। आई एम शिलोंग बोलता है बहुत सिंपल सी बात, कैट 2021 एप्लीकेशन दैट इज पीजीपी 22-24 इसी साल की बात है। All candidates who have opted for this batch are eligible for consideration of the phase 1। अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स पूरा करते हो तो, एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मार्क्स आपकी क्या है, दिस वन केस। अगर आप डीए हो, मतलब पीडब्ल्यूडी में हो, एसटी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या अगर आप अदर कैंडिडेट हो दैट इज जनरल, 75 75 75। इफ यू हैव 75 इन द ईच सेक्शन, वीआरसी डीआरआर, ओवरऑल आपका क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है।
मुझे कोई मतलब नहीं है आपका कि आपका ओवरऑल क्या है। दो ओवरऑल के बेसिस में आपका मैं कंपोजिट स्कोर क्रिएट करूंगा और ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिट स्कोर मैं आपको कॉल दूंगा फॉर द राउंड 1। इस पे कम से कम मुझको 1 घंटे की वीडियोस और बनानी पड़ती। मैं उस वीडियो के अभी पीछे नहीं जा रहा हूं। आपको लगता है कि आपको जो था कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इसको भी डिस्कस करूंगा कि आखिर IIM शिलोंग का क्राइटेरिया क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे 75 चाहिए। अगर आप इतने हो, ओवरऑल कितना है मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपके कैट स्कोर को कंसीडर करूंगा आपके बाकी प्रोफाइल के साथ। मैं कंपोजिट स्कोर क्रिएट करूंगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट स्कोर मैं आपको कॉल दूंगा। तो इफ यू हैव 75 इन द जनरल कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी को देख लो। अगर आपके मिनिमम इतने स्कोर्स हैं एंड आपका प्रोफाइल अच्छा है, IIM शिलोंग कुड बी वन ऑफ द कॉल। प्रोफाइल अच्छा है, मैं आप क्या बोल सकता हूं, प्लीज नोट एक्चुअल परसेंटाइल एज मेंशन्ड इन द टेबल 1 इज द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट दिस है। एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर द सेग्रीगेट ऑन द एकेडमिक डिसिप्लिन, आपका जो डिसिप्लिन होगा 10th 12th, इस पे भी जिस तरह मैंने IIM इंदौर और IIM लखनऊ के लिए बहुत सही वीडियोज बनाए थे, उसमें बस कैट स्कोर को मैंने कैट परसेंटाइल से थोड़ा सा इधर उधर चेंज किया था टू मेक इट लुक रियली गुड आपके लिए हो। बाकी तो मैंने अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा आपका कंपोजिट स्कोर क्या है। बहुत सारा उन्होंने कंडीशन डाल दिया कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका कंपोजिट स्कोर क्या होगा, आपका एकेडमिक्स क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन आपका क्या है, आपको इस टाइप से वेटेज मिलेगी। वी नीड एक्सेल शीट टू डिस्क्राइब दिस। देन यू हैव शॉर्टलिस्टेड GDPI होंगे एंड आपका एडमिशन होगा मैक्सिमम मार्क्स है। ये फॉर्मूला है फॉर दिस, ये आपका फॉर्मूला है। मैं अगर कभी हुआ तो इस टाइप से वीडियोज आप मैं अपडेट कर दूंगा कि एक्सेल शीट में मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स होंगे, इतना होगा, इतना होगा तो क्या है क्या नहीं है। तो जो मैंने वीडियोज बनाया, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं जिसे आप लास्ट तक देखोगे, उसमें ये कहीं नहीं है कि जो थंबनेल था वो क्लिकबेट है। IIM इज नॉट अ क्लिकबेट, इट्स अ रियलिटी। आप वीडियोज को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ और पता चलता रहेगा। मैंने कहा कि यहां तक तो है। IIM रोहतक बॉस 95, सेक्शनल कट ऑफ मुझे नहीं चाहिए। IIM शिलोंग मुझे ओवरऑल कट ऑफ नहीं चाहिए। अगर आप 75 में हो तो मैं आपको कंसीडर करूंगा विथ द अदर फैक्टर्स ऑफ द प्रोफाइल। जैसे आज एक बंदी का फोन आया था फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, आई होप सो, शी सेड कि आई हैव अ डिसेंट, मोर देन डिसेंट परसेंटाइल, बट मेरा एक सेक्शन फंस चुका है। शुड आई गेट IIMs और नॉट? एक सेक्शन फंस चुका है। IIM रोहतक कुड बी योर वन ऑफ द डेस्टिनेशन, हो सकता है। IIM शिलोंग कुड बी वन ऑफ द डेस्टिनेशन। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और ओवरऑल में 90 परसेंटाइल पे कहीं फंस रहे हो तो हो सकता है IIM शिलोंग आपको कॉल करना स्टार्ट कर दे। व्हाट आई सेड ऑलवेज, लुक द कंप्लीट पिक्चर। आप किसी भी चीज को अगर देखते हो, बीट द मैथ्स का कॉन्सेप्ट और द DILR या समथिंग ऑफ द लाइफ, कंप्लीट पिक्चर को देखो, इनसाइड स्टोरी देखना स्टार्ट करो तो आप उस चीजों को जल्दी अच्छे से समझ सकते हो। तो ज्यादा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में भी डिसीजन जब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये तो ठीक है सर, आप बताओ आपने जो किया सो क्या किया। मैंने कहा कि मैंने जो किया RTI डाला और बहुत लोगों से मैं बात भी की। तो ये जो मैं इससे पहले जो मैं बातें बता रहा था, दिस इज माई ओन नॉलेज, जो मैंने बात की। सर आप बात किससे करते हो? यार मेरे स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा है, मेरी जो नेटवर्किंग है बहुत ज्यादा है, और इवन अगर मेरी नेटवर्किंग बहुत ज्यादा नहीं है तो लोग मुझको इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। सर ये प्रॉब्लम हुआ, ये नहीं हुआ, दैट ड्यू टू द, उनको पता है कि इनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मेरे इस बी स्कूल में ये चल रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो एक नेटवर्किंग ऑलवेज हेल्प करती है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि नेटवर्किंग हमेशा अपना स्ट्रांग रखना, अपने टीचर्स के साथ स्ट्रांग रखना, कहीं भी स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा हेल्प करता रहता है। सो दिस इज द केस। अब हम चलते हैं 1 by 1। व्हेन आई आस्क्ड IIM शिलोंग, बॉस ये बताओ कि कैट का मिनिमम परसेंटाइल क्या था? इन्होंने कहा क्या ही जानोगे तुम कैट का मिनिमम परसेंटाइल, हम तो कंपोजिट स्कोर पे बिलीव करते हैं। मैंने कहा डन, छोड़ दो, रहने दो। आप कंपोजिट स्कोर पे बिलीव करते हो, अच्छी बात है। तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ द IIM शिलोंग कितने पे कॉल करती है। दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिट स्कोर। हम डिस्कस करेंगे कि आपका कंपोजिट स्कोर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैंने कहा IIM रोहतक की भी बात करते हैं, चलो वापस से चलते हैं। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम द IIM काशीपुर। IIM उदयपुर से भी हमने जब RTI मांगी तो उनका RTI अभी तक पेंडिंग है। मैं कहा चलो बाकी को देखते हैं। IIM शिलोंग में कैट का परसेंटाइल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आउट ऑफ 7 IIM शिलोंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उदयपुर का अभी तक पेंडिंग है RTI। बाकी के RTI के रिप्लाई पे हम पूरे नॉन IIMs, दैट इज न्यू IIMs को देखते हैं। तो लेट्स मूव टू द IIM काशीपुर। आखिर IIM काशीपुर में एडमिशंस के लिए क्या हिसाब किताब हुआ? सो वी हैव सम डेटा। हमने RTI डाला, माई सेल्फ मैंने RTI डाला और उनसे पूछा कि बताओ क्या है, व्हाट इज द मिनिमम कैट परसेंटाइल फॉर द शॉर्टलिस्ट, आपने कहां पे किया और फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ है, आप हर एक कैटेगरी का बताइए। लोगों का एक कंप्लेंट मेरे से आना स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली अगर आप कुछ काम करते हो तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। सर लोग बोलना स्टार्ट करें, सर ठीक है जनरल है, हो सकता है उसमें फीमेल हो सकता है नॉन इंजीनियर हो।
अगर पॉसिबल हो तो इंजीनियर, मेल, ये सब का कैटेगरी का भी हो जाए तो बहुत सी बात है। मैंने कहा विल ट्राई, आई ट्राई एंड अपडेट, अगर जैसे ही आता है मैं अपडेट करूंगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि बॉस सिलेक्शन क्राइटेरिया का मिनिमम कितना था। काशीपुर इज द कैप 70 70 93। उन्होंने उनको माना कि मैंने 93 पे ही कॉल दिया है। मजबूरी देख रहे हो आप, कैप में होने की ये मजबूरी है कि उन्होंने 93 पे कॉल दिया है, बिकॉज हम कैप में थे, हमें मानना होगा। इसलिए लोग कैप से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, कैप से बाहर निकल रहे हैं। मैंने 93 पे किया, मैंने 94 पे किया, मैंने 95 90 किया। अब ये क्राइटेरिया लोगों को प्रॉब्लम कर रही है, तो हो सकता है कैप से लोग बाहर निकलना स्टार्ट कर दे या कैप के कॉल को थोड़ा चेंज किया जाए। इस साल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये था कॉल्स का। अब 93 पे कॉल किया है तो क्या होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा 93.07। अगर आपके 93 स्कोर्स हैं, मतलब अगर आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो, 70 70 70 93 अपना आपका जो क्राइटेरिया है, आप उसमें एलिजिबल हो, तो आप इंटरव्यू अच्छे से दो, वो कन्वर्ट होगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, बहुत सारे वेटिंग लिस्ट होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट का भी क्या चक्कर है, यहां पे वो कन्वर्ट्स होते हैं। तो अगर आप कैप राउंड में आ रहे हो, बीट आई एम काशीपुर, अगर हम आई एम त्रिची को देखें, आई एम त्रिची को मैं थोड़ी देर में आपको बताऊं कि एग्जैक्टली क्या है। आई एम रायपुर को देखें, आई एम रायपुर ने भी सेम स्टेटस डाल दिया है, बहुत ज्यादा इनका चेंज नहीं हुआ सिंस दे आर इन द कैप राउंड। वो कैप राउंड में है, तो उन्होंने कहा कि हम 93 74 74 कैप राउंड के डेटा को अडर करते हैं। हम उनको मानते हैं कि जो तुम ठीक है, तुम जो कर रहे हो अच्छी बात है। और कन्वर्ट भी आपके कितने होते हैं, 93.1 पे कन्वर्ट्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि आप चाहे उदयपुर हो, काशीपुर हो या रायपुर हो, ये जो तीन है, इवन त्रिची भी, इस पे भी देखना चलता है। रांची और त्रिची अपने आप को न्यू आइम्स में बड़ा भाई मानते हैं, क्योंकि हम तो अलग हैं, हम ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो हम अलग हैं, बिकॉज पूरा गेम प्लेसमेंट का हो रहा है। दो आपके पास आपका कैंपस हो या नहीं हो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा गेम प्लेसमेंट का हो रहा है। तो ये दोनों अपने आप को अलग मानते हैं। मैंने कहा कि इसमें जो है कैप राउंड में त्रिची अपने आप को अलग मानता है, रायपुर अपने आप को अलग मानता है, उदयपुर, काशीपुर एंड रायपुर। इफ यू आर इन द 70 70 93, तो चांसेस है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है। या यू कैन से 96 97 मार्क्स अगर आपके परसेंटाइल आ रहे हैं, आपको आप बेस्ट इंटरव्यू दो, आप कन्वर्ट हो गए। मैं यहां पे एक बात और बता दूंगा आपको, इवन 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी हो सकता है आपका कैप कन्वर्ट नहीं हो, अगर आपका वैट पीआई या यू कैन से द पीआई बहुत अच्छा नहीं जाता है या अच्छा नहीं जाता है, तो आपको हर एक स्टेज पे अच्छा देना होता है। अब चलते हैं कि त्रिची क्या बोल रहा है, तो लेट्स मूव टू द त्रिची। जब त्रिची से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बात करते हैं क्यों ना, ये लास्ट ईयर का डेटा है, आई होप आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा ब्लर हुआ है कि उन्होंने जो इमेज भेजा था मैंने उसको पीडीएफ में डाला है। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, मिनिमम कंपोजिट स्कोर इज द 42.85। ये देखिएगा, ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास है। शॉर्टलिस्टिंग के लिए जो कंपोजिट स्कोर थी 42.85 थी, एंड मिनिमम एडमिशन जो आपका होता है, परसेंटाइल फॉर द कैडमिट ऑफर्ड एडमिशन इज 95। हम 95.04 पे एडमिशन ले लेते हैं। मतलब अगर आपका कैप राउंड का कॉल है और आपके स्कोर 95 है, तो त्रिची विच वन इज नोन फॉर द फाइनेंस, एडमिशन आपका हो सकता है। तो अगर आपके एडमिशन के कॉल्स आ रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हो, 88, आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हो आप देख लो कि आपका क्या है, ईडब्ल्यूएस, एनसीओबीसी, एससी एसटी, डैप, ये जो है 83.73, ये आपका कॉल जाता है फॉर द पीजीपीएम के लिए। सिमिलरली फॉर द एचआर 94.57 पे आप कन्वर्ट कर रहे हो। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए, कन्वर्ट्स हो रहे हैं। सिंस मैं कैप में हूं इन द सेंस ये सारे आइएम्स कैप में हैं, तो आइएम्स जो कैप में हैं वो कैप को एडहर कर रहे हैं, मानते हैं चलो ठीक है मैं न्यू आइएम्स हूं, कैप हम लोगों ने ही बनाया था, बेबी आइएम्स को तो जबरदस्ती हमने इंक्लूड कर दिया, जिसमें कुछ लोगों ने मुझको धक्का मार के बता दिया मैं कैप में नहीं रहूंगा, मुझे कैप से प्रॉब्लम है। अब मैं देखता हूं कि ये आईएम रांची जो अपने आप को बड़ा भैया मानता है न्यू आइएम्स का, आईएम शिलोंग तो अपने आप को अलग मानता है, ये क्या चाहते हैं देखते हैं। आईएम रांची बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर्स है जो मुझको लगता है कि शायद उन्होंने क्वेश्चंस को समझने में गलत कर दिया, बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर्स है। आईएम रांची ने जब मैंने किया तो जनरली वो पीडीएफ भेजते हैं, उन्होंने पूरा टाइप करके मेरे को कॉपी पेस्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, मुझको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो मैंने उसी पेज का पीडीएफ निकाल दिया। मैंने सेम क्वेश्चन उनसे पूछा था 27 सितंबर को, आरटीआई डाला हुआ है ये, कि चलो आपका क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं क्राइटेरिया है। तो उन्होंने कहा द मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड फॉर द शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द एमबीए 21-23 दैट इज लास्ट ईयर का जो आपका चल रहा है, इस कैटेगरी 93, मैं कैप को मानता हूं, ईडब्ल्यूएस 74 54 दिस। अब भाई साहब ने क्या बोला, आपने एक चीज गौर किया,
द मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट दैट इज द आरटीआई रिप्लाई क्या है 93, लेकिन वहां लिखते क्या है हम, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आई एम रांची ने अपने आप को क्या बोला था कि मैं जो कॉल करता हूं वो कॉल करता हूं कहां पे 94 पे, 93 पे कॉल्स हो सकता है मैनुअल एरर हो सकता है मैनुअल एरर हो, चलो ठीक है डन, हो सकता है उनसे मैनुअल एरर हो गई हो। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया EWS 74, NCOB 74, मतलब हम कैप राउंड को मान रहे हैं थोड़ा बहुत, इतना चलता है। अब भैया बताओ कि कन्वर्ट कितने पे हुआ था। अब IIMS रांची ने जो कन्वर्ट्स दिखाए हैं वो अनबिलीवेबल बहुत हाई है। जनरल का जो लास्ट कन्वर्ट, द कैट परसेंटाइल ऑफ द लास्ट कैंडिडेट अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज हु, द लास्ट कैंडिडेट का इन्होंने क्या मतलब निकाल दिया, शायद इन्होंने लास्ट कैंडिडेट मतलब निकाल दिया जो मैंने लास्ट एडमिशन लिया है वो कौन सा है, इन्होंने मतलब ये निकाल दिया। तो इन्होंने जो लिख दिया है वो लिख दिया है 98.12 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 88। मुझे लगता है 45 एंड दिस ये परसेंटाइल है जिस पे आप कन्वर्ट कर रहे हो लास्ट ईयर। दिस शुड बी नॉट 98, ये 96 97 होना चाहिए था, बट मान लेते हैं कि 98 भी है, तो मुझे इस पे डाउट है, मुझे इस पे क्या है डाउट है। हो सकता है और थोड़ा सा कम हो, बट 98 इज समथिंग विच इज क्वाइट हाई फॉर द रांची। चलो ठीक है, रांची की वैल्यूज बहुत बढ़ रही है, प्लेसमेंट आपने बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स दिखा दिए हैं, या जो भी स्टोरी है, अगर आपकी 98 आ रही है तो दिस इज रांची। तो हमने कहा कि रांची कन्वर्ट हो रहा है इतने पे, यहां तक तो स्टोरी मुझको समझ में आ गई। तो क्या सर मेरे को रांची से कॉल्स आएगा, कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, आप वेट कर लो, कैप राउंड का अपडेट हो जाएगा प्रोसेस, कौन कंडक्ट कर रहा है। मुझे लगता है इस बार कैप राउंड शायद रांची ही कंडक्ट करे, देखते हैं क्या प्रोसेस अपडेट होता है, कौन सा कंडक्ट करता है नहीं करता है। तो अगर आपका सेक्शनल नहीं है तो चलते हैं अब क्या रोहतक। रोहतक ने क्या बोला था कि मुझे चाहिए कैट 95, सेक्शनल से मतलब नहीं है, प्रोफाइल देखते हैं। तो हो सकता है इस बार रोहतक थोड़ा सा और परसेंटाइल कम कर दे अपना, हो सकता है रोहतक अपना परसेंटाइल और कम कर दे और आगे बात करें। तो देखते हैं आरटीआई में रोहतक से क्या रिप्लाई मिला। तो जब मैंने आरटीआई डाला रोहतक को तो उन्होंने जो रिप्लाई किया है मिस्टर अमीए को, दैट मीन्स मी को, कि कट ऑफ आपकी क्या है, तो कट ऑफ इनकी क्या है ये देखिए। दिस वन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेटा, आप बोल सकते हो कि ये मेरी क्या है कट ऑफ। मिनिमम कैट दैट इज लास्ट ईयर परसेंटाइल शॉर्टलिस्टिंग 95 थी, 95 पे कन्वर्ट हुई। जब भी आप बॉटम परसेंटाइल को कन्वर्ट करते हो इट मींस आप चाहते हो कि परसेंटाइल और डाउन हो। जनरली ये ट्रेंड है, हो सकता है एक ही साल में आप इस ट्रेंड को चेंज नहीं कर दो, आप अगले साल चेंज करो, हो सकता है इस साल वो चेंज कर दे या अगले साल चेंज कर दे, परसेंटाइल डाउन होती है जब भी आप बॉटम परसेंटाइल को लेना स्टार्ट करते हो। या हो सकता है कि बॉटम परसेंटाइल का ही बंदा बहुत ज्यादा टॉप कर रहा हो। यहां देखो इन दिस SC ST कैटेगरी एंड द डैप PWT में इनको कुछ अच्छे बच्चे मिल गए, तो हो सकता है यहां चेंज नहीं करे, बट जनरल के लिए 95 पे हो सकता है इसको वो डाउन कर दे, इस बार मोर और लेस प्रोफाइल पे कॉल करने लगे। तो अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा को देखने, इससे पहले जो था इनका ये 95 ये जो है आपका, दिस वन इज ऑल अबाउट कैप के अंदर, ये कैप के अंदर थे, इन्होंने लास्ट टाइम अपने आप को कैप से हटाया है। तो 95 इज द कट ऑफ विदाउट एनी सेक्शनल, यहां दिख रहा है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आपने कैट दिया, बहुत अच्छा है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से कॉलेज के फॉर्म्स फिल करने हैं। फॉर्म्स फिल करने मतलब IIM कोझिकोड का नेक्स्ट राउंड का फॉर्म्स आएगा, IIM रोहतक के फॉर्म्स आएंगे, IIM रांची का HR कोर्स आएगा, या IIM बाकी HR कोर्स आएंगे, फिनांस कोर्स आएंगे, उसको अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिएगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, क्योंकि जब तक आप हर एक स्टेप पे अपना बेस्ट नहीं दोगे आप फाइनल बेस्ट रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपने कैट दिया, आपने जैट दिया, आप टेस्ट देने वाले हो, टेस्ट की क्लासेस भी चल रही हैं यहाँ पे, जो बेस्ट क्लासेस के तौर पे मैं मानता हूं कि हम जब भी देते हैं तो बेस्ट देते हैं, अदरवाइज हम नहीं देते हैं, बेस्ट क्लासेस में चलता है। तो आपको ये दिख गया कि दिस इज द, जो आपका थंबनेल लगा था वो थंबनेल आपका लगा हुआ क्या है, वो क्लिकबेट नहीं है, एक्चुअली थंबनेल्स है। नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर द रोहतक, नो ओवरऑल कट ऑफ फॉर द IIM शिलांग, ऑल अबाउट प्रोफाइल। अच्छे बी स्कूल के लिए अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चे को अच्छे बी स्कूल मिलेंगे अगर आपने अपने आप का ट्रेड ऑफ करते हो कहीं पे भी। तो लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेड ऑफ। सो दिस वाज इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहता हूं। एंड द वैट PI के लिए हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, बट ये ऑलवेज टॉप का होगा, टॉप कॉलेज चलता रहता है हम लोग का। दीज आर रिजल्ट, जो आपके कुछ चेहरे आपको पहले से पता होंगे, इसमें से आप बहुत चेहरे को जानते होंगे, और भी बहुत सारे चेहरे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जो हमारे क्लोज ग्रुप में कहीं ना कहीं थे, दैट इज द इनरोल्ड स्टूडेंट, या उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि यू आर माई मेंटोर।
एक्सेप्ट किया था, मतलब कुछ ऐसे लोग जो बहुत पुराने लोग हैं एंड दे आर विद द मी कि सर मैं आपसे ही पढ़ता हूं, ऑनलाइन ही पढ़ता हूं, वो भी है, मैं कुछ भी झूठ आपसे नहीं बोलूंगा, ये है। बट इसमें जो इस स्लाइड में और इस स्लाइड में जो मैक्सिमम चेहरे हैं दे आर अंडर मी, वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे ग्रुप में पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़े हैं और अपना बेस्ट दिया, और मोस्ट ऑफ देम आर द इनरोल्ड स्टूडेंट्स। एनीवे, कोर्स बहुत जल्द अनाउंस होगा। इस कोर्स में हम लोग जो करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस होगा। जनरली एमईए के साथ पढ़ने का ये होता है फायदा कि आप इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या ही पूछोगे तुम, हम सब कुछ बेसिक से एडवांस देखेंगे। फॉर दिस बैच देयर इज नो सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये जो हम लोग का कैट का जो रिटन बेस्ड जो हम लोग का स्टार्ट होगा, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। आप आइए, एडमिशन लीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। इसके बाद जो बैचेज स्टार्ट होते हैं लाइक द मॉडरेट बैच एंड द बूस्टर बैच, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। जैसे आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। तो इस बैच में आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। आइए, पढ़िए, आप देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ेगा, पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में जो मैं पढ़ा दूंगा, LRDI क्वांट या जो वर्बल्स के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट बैच इसमें चलेगा। टेस्ट होगा, हर एक एग्जाम्स को हम टारगेट करते हैं, उससे ज्यादा पूछो तुम क्या पूछ सकते हो, देखते हैं तुम क्या पूछते हो। जो भी पूछोगे मैं आंसर करूंगा। तो आज का जो वीडियो था मेरा ऑनेस्ट ट्राई था कि बस ओनली सेक्शनल कट ऑफ एंड द ओवरऑल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो देखने को मिल रहा है प्रोफाइल, या आपने बहुत अच्छा कैट में स्कोर किया तो भी आपके कॉल्स कन्वर्ट्स हो सकते हैं अगर आप अच्छे से वैट पीआई दीजिए तो। आप दो अच्छे से हर एक प्रोसेस अपना बेस्ट, मैं अपने बेस्ट को बेटर देन द बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं हर एक स्टेज पे। आप अपने आप को इंप्रूव करो, कॉल्स कन्वर्ट करो एंड टॉप 20 स्कूल में जाओ। एंड आप जब भी टॉप 20 स्कूल में जाओगे और आप पूछोगे हु इज एमईए, आपके सीनियर्स डेफिनेटली मुझको जानते होंगे। हो सकता है आप मेरे लिए नए हो, मैं आपके लिए नया हो, बट आपका सीनियर आप पूछ लेना एमईए को तो डेफिनेटली जानते होंगे, बिकॉज व्हेन इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। और बी लीग्स एंड द एमईए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लोग यही बोलेंगे कि एमईए सर से पूछ लो, उनके पास पता होगा इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मैं मिलता हूं अगले इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्द। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आप वहां भी मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट मुझको कमेंट करके टैग कर सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस आपके पर्सनल क्वेश्चन होंगे, और पर्सनल क्वेश्चंस और प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन को 1-to-1 आंसर करना ज्यादा बेटर होता है, बेटर इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द। माई सेल्फ एमईए, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।